नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद सियासत का एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि जिन पर राज्य को चलाने का जिम्मा है उन ममता बनर्जी को पूरे देश ने प्रदर्शन करते हुए देखा है। लेकिन वो प्रदर्शन कर किसके खिलाफ रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों उनके पास है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जब राज्य की सीएम, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी है तो प्रदर्शन किसके खिलाफ हो रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलप्पन बंदोपाध्याय ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा है कि महिलाओं की नाइट शिफ्ट ना लगाई जाए। इस बीच खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह और देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है। इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई होनी है, लेकिन बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने इस मामले में कई सनसनीखेज आरोप लगाकर केस को नया मोड़ दे दिया है। लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि आर्जीकर हॉस्पिटल में शरीर के अंगों की खरीद फरोख्त का एक बड़ा रैकेट चल रहा है। ऐसे ही आरोपों वाला एक और वीडियो भी इन दिनों काफी वायरल है। सवाल है कि क्या आर्जीकर हॉस्पिटल अस्पताल में रेप केस में कई अनसुनी परतें अभी खुलना बाकी है। क्या डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है? आज इसी मुद्दे पर हम एक बड़ा खुलासा करेंगे और एक बड़ी चर्चा करेंगे। आर पार में यूपी बिहार पर तो आक्रोश है, लेकिन बंगाल पर खामोश है, क्योंकि इस मामले में विपक्ष का सिलेक्टिव गुस्सा भी सवालों के घेरे में है। अभी तो नाखुशी है, जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास। पीड़िता के पिता सीएम ममता बनर्जी के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। पीड़िता की मां बंगाल सरकार पर सवाल उठा रही है। राज्य के गवर्नर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए अब सुरक्षित नहीं है। सड़कों पर डॉक्टर डटे हुए हैं, अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि हो सके महिलाओं की नाइट शिफ्ट न लगाई जाए। राज्य सरकार আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চাটুকার, তাকে দিয়ে বলছে যে রাত্রিবেলা মহিলাদের ডিউটি করার দরকার নেই, এরপরে বলবে যে দিনের বেলাও মহিলারা বাড়ি থেকে বেরোবেন না। हैरानी की बात यह भी कि खुद ममता बनर्जी ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सवाल है कि जब सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्रालय भी आपके पास, स्वास्थ्य विभाग की मुखिया भी आप, तो ये प्रदर्शन था किसके खिलाफ? नहीं आता कि आप जनता का विश्वास, जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं। मेरा ड्यूटी था, ड्यूटी किया, कान नहीं था, कान नहीं था आपके? नहीं था, कान नहीं था। ये इलाका खाली हो जाए, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बोला तो थोड़ा जल्दी जो हो सकते तो कर दे। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो ममता सरकार पर सवाल उठा रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, उसे बंगाल पुलिस धमका रही है। और इन सब के बीच कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भीड़ ने एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। और बीजेपी के अमित मालवीय का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक करीबी मंत्री इस मारपीट के पीछे शामिल हैं। इस बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और कल सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस केस में अभी कई बड़े राज खुलने बाकी हैं? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी बिहार पर आक्रोश, बंगाल पर खामोश। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। कोलकाता कांड में चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी का विश्लेषण। पीड़िता के पिता ममता सरकार के एक्शन से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जिन मां बाप ने अपनी बेटी को खोया है, होनहार बेटी को खोया है, वो अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कल सुनवाई होगी, ये अहम सुनवाई होगी। सुखेंदु शेखर, राज्यसभा सांसद टीएमसी के,
उनका यह बयान आया कि पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि सुखेंदु शेखर को लग रहा है कि एक बड़ी गड़बड़ है और देश का गुस्सा है। आज रक्षाबंधन का दिन है, सोचिए किस रक्षा का बंधन हम कर रहे हैं। अब अभिषेक बनर्जी नेता टीएमसी, मात्र एक ट्वीट के बाद अभिषेक बनर्जी ने चुप्पी साध ली है, यानी यहां पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कलकत्ता हाईकोर्ट ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी और केस को भी सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन आरोप यह है कि सबूतों को मिटाने के लिए तोड़फोड़ की गई है और यह कलकत्ता पुलिस ने कराया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर्स का प्रदर्शन, रेप कांड के विरोध में पूरे देश में हड़ताल है, सुरक्षा की मांग है, मरीजों को दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये अभी कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा, बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार जस की तस मुद्दे पे अड़ी हुई है। सीवी आनंद बोस जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने में ममता सरकार नाकाम है, यह राज्यपाल का बयान है। और वो गृह मंत्री और साथ ही साथ जेपी नड्डा जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन दोनों से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, समाज का हर तबका गुस्से में है, लेकिन क्या विपक्षी गठबंधन इसे नजरअंदाज कर रहा है? इंडिया अलायंस इसे नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि कुछ नेता तो सिर्फ रस्मदायगी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो इनडायरेक्टली ममता बनर्जी को सपोर्ट कर दिया। जिन जया बच्चन को टोन से बहुत दिक्कत थी, वो जया बच्चन चुप्पी साध के बैठी है, क्योंकि ममता बनर्जी उनकी फ्रेंड है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज का बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आनंद दुबे हैं इस समय, जो कि प्रवक्ता है शिवसेना के, सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, मेरे साथ सुनील यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ तौसीफ खान हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं, सुनील यादव, क्या यह गुस्सा बहुत सिलेक्टिव है? और सबसे बड़ी बात है, पूरा देश गुस्से में है, लेकिन विपक्षी गठबंधन इसे नजरअंदाज कर रहा है, इस पूरे मैटर को। देखिए अमीश भाई, जिस तरीके की घटना हुई है उसको कोई नज़रअंदाज कर दे, ये संभव नहीं हो सकता है। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश आक्रोशित है, तो उसी देश का हिस्सा हम आप भी तो हैं। उस घटना पर सबको आक्रोश है, वो घटना बहुत निंदनीय है। अगर पूरे देश का डॉक्टर हड़ताल पर है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है पूरे देश में सुरक्षा होनी चाहिए उनकी, और इस तरीके के बयान कम से कम नहीं आने चाहिए कि महिलाओं की शिफ्ट रात में हो या दिन में हो, क्योंकि हम आप जिस समय में हैं, जिस जमाने में हैं, जहां दुनिया में सब महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हो, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि देश तभी तरक्की कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि विपक्ष चुप है तो ये बेईमानी होगी। हम कह रहे हैं कि वो घटना बहुत निंदनीय है, लेकिन उस पे क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है? मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि ये बेईमानी होगी, अखिलेश जी का सपोर्ट ममता बनर्जी के लिए, क्या ये बेईमानी है या ईमानदारी है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपने खुद इसकी बात बोली कि महिलाओं के जॉब पे जाने का कोई समय नहीं होता, महिलाओं के काम करने का कोई समय नहीं होता, नाइट शिफ्ट ना दें। ये ममता बनर्जी के एक सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार बयान दे रहे हैं। आज रक्षाबंधन का दिन है और आपकी बहन ने भी आपको राखी बांधी होगी, मेरी बहन ने भी मुझे राखी बांधी है, शहजाद भाई की भी बहन ने उनको राखी बांधी होगी। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपनी बहन को ऐसा बोल पाएंगे कि नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए? तो कैसे मुख्यमंत्री के सलाहकार ने इस तरह का बयान दे दिया और मुख्यमंत्री उनको हटा क्यों नहीं रही है? देखिए अमीश भाई, आपका पहला सवाल यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी के पक्ष में हैं, तो ममता बनर्जी जी इस घटना में तो नहीं शामिल है ना। एक दूसरी बात, आपने जो बात कही उसका हमने खंडन पहले ही कर दिया कि आज रक्षाबंधन है,
हर बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधकर ये उम्मीद करती है कि वो उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आज पूरे देश में ये दहशत है, सिर्फ बंगाल का सवाल नहीं है अमीश भाई, पूरे देश में महिलाओं को अगर अभी डर तो लग रहा बंगाल है, का सवाल है सर। क्या उत्तर बंगाल प्रदेश में डर पूरे नहीं लग पूरे रहा है? पूरे देश की नहीं, बात नहीं, हम नहीं, कर लेंगे, लेकिन अरे अभी नहीं, बंगाल का अरे सवाल है। ओहो, बंगाल के अंदर एक हम massive उस cover घटना up हो से रहा है हट नहीं इस घटना रहे। को लेकर। बंगाल पे सवाल इसलिए है, बंगाल की मैं- पुलिस पे सवाल इसलिए कि इसको कवर अप करने की कोशिश है, सबूतों को मिटाने का वहां पर प्रयास हुआ है। अच्छा, सीबीआई एक के हाथ में केस आ गया है, तो अब आप कह रहे हैं सीबीआई 2 दिन के अंदर फैसला दे दे, लेकिन पॉइंट ये है जब सबूत ही मिटा दिए होंगे तो सीबीआई को नहीं। मिलेगा क्या वहां पर? पॉइंट अब ये सुन है, लीजिए, पॉइंट ये है कि ममता सुन बनर्जी लीजिए। का सलाहकार आज भी ये देखिए, बयान दे रहा देखिए है अमीश कि भाई, महिलाओं की नाइट अरे की सुन शिफ्ट नहीं लीजिए। लगानी चाहिए। बंगाल का मामला इसलिए क्योंकि बंगाल सुन की लीजिए। सरकार ऐसा लगता है कि कुछ छुपाना चाहती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अमीश इसलिए भाई, सुन कलकत्ता लीजिए। हाई कोर्ट ने पूरे केस को सीबीआई दिया है, अमीश- सीबीआई को दिया है, और पूरा इंडिया अलायंस अमीश इस भाई, पर चुप है इस अमीश मुद्दे भाई, के ऊपर, सुनिए। क्योंकि यूपी और बिहार का मामला नहीं है। माफ करिए सर, लेकिन इंसानियत रखनी चाहिए इन ऐसे मामलों में। देखिए माफ करिएगा अमीश भाई माफ करिएगा, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमने कहा कि इस घटना के खिलाफ पूरा देश है, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। कौन कह सकता है यह घटना सही है? कौन इस घटना के पक्ष में खड़ा हो सकता है? आप खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है, कोई नहीं खड़ा हो सकता। और हम उस बयान की निंदा करते हैं जो बयान ये दिया गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उस बयान के साथ नहीं। मैं शहजाद पूनावाला के पास जाता हूं। शहजाद पूनावाला, हमने इस देश में एक बड़ा प्ले कार्ड गैंग देखा है, एक लॉबी देखी है जो प्रदर्शन करती है, लेकिन इस पूरे मामले पे वो पूरी लॉबी शांत है। और आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस संगीन मामले पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रही है। जी, सबसे पहले तो ये विडंबना की बात है कि आज जब हम लोग रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं तो बंगाल में जिनको रक्षा नहीं दे पाए तो उसको बंधक बनाने की बात हो रही है। जो उनके मुख्य सलाहकार ने ममता जी के कहा है, उनकी बात यह है कि महिलाएं रिक्लेम द नाइट का प्रोटेस्ट निकाल रही है, पर ममता दीदी उनसे कह रही है फॉरगेट द नाइट, नाइट में काम नहीं करना है, नाइट भूल जाइए। मतलब ये रक्षाबंधन के दिन पर उनसे कहा जा रहा है। सोचिए। दूसरी बात आपने आज कहा यूपी में आक्रोश, बंगाल में खामोश। मैं आगे कंप्लीट करता हूं, वैसे आपका प्रोड्यूसर नहीं हूं पर मैं कंप्लीट करता हूं। इसके लिए है सहूलियत वाली सियासत का दोष। जो हाथरस में दिखे विद जोश, वो कन्नौज से कोलकाता हो गए बेहोश। ये इसलिए हुए बेहोश क्योंकि कोलकाता में कन्नौज वाले क्या बोले और कन्नौज में कोलकाता वाले क्या बोले। कन्नौज में भी तो अमीश जी याद है 2-4 दिन पहले मैं आपके डिबेट में था, सौभाग्य था मेरा, वहाँ पर जूही जी नाम की राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साजन जी तो भले आदमी है, मेरे अच्छे मित्र भी है, दोस्त भी, बड़े भाई भी है, उन्होंने कहा बेटी का नार्को टेस्ट कराओ। मुझे नहीं लगता साजन जी ऐसी बात करेंगे। एक 65 साल का बुढ़ा अयोध्या में मोहित खान नाम का, वो 12 साल की निषाद समाज की बेटी के साथ अपराध करता है तो कहा जाता है उसका नार्को टेस्ट कराओ। गायत्री प्रजापति कन्विक्ट होता है तो अखिलेश जी कहते हैं अन्याय हो गया गायत्री प्रजापति के साथ, और इनके सबसे बड़े नेता कहते हैं बॉयज विल बी बॉयज। छोटी मोटी बातों के लिए क्या फांसी पे लटकाना। और मैं आना चाहता हूं आज की घटनाक्रम पे। आज माता पिता ने बोला है साजन जी कि बेटी को बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ, नहीं सबूत मिटाओ, और किस प्रकार से बाधा बनाओ और किस प्रकार से जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर दबाव बनाओ। अरे भाई बाकी सब छोड़ दीजिए, पुलिस ने किस किस को नोटिस दिया, डॉक्टर को दिया, नागरिकों को दिया, सुखेंदु रॉय। अरे अमीश जी मुझे बताइए, चले भाजपा सियासत करती है, सुखेंदु रॉय ने कहा कि इंस्पेक्टर ये कमिश्नर का जांच कर दीजिए तो उसको नोटिस आ गया। फुटबॉल की मैच कैंसिल कर दी क्योंकि वहां पर प्लेकार्ड ना दिखाई दे। और आखिरी बात साजन जी ने क्योंकि कहा कि मैं उस मुख्य सलाहकार के बातों का खंडन करता हूं, तो साजन जी एक सवाल आपसे। इनके एक मंत्री है टीएमसी के मंत्री उदयन गुहा, उसने कहा कि ममता दीदी पर उंगली उठाएंगे, उंगली तोड़ देंगे। आज अरूप चक्रवर्ती उनके सांसद ने कहा कि ये मूवमेंट के नाम पर ये लोग बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, हम आपको नहीं बचाएंगे। ये उनके सांसद का बयान है। मांग कीजिए कि ममता दीदी इन पर कार्रवाई करे, अन्यथा जो बयान आए हैं वो इतने शर्मनाक है, कुछ कहने की बात नहीं। और कलकत्ता पुलिस नोटिस भेजने की बजाय अपना काम करे। ममता दीदी नहीं, ये बंगाल की पुलिस नोटिस भेजने की बजाय अपना काम करे। वहां पर कैसे गुंडे घुस गए, उन गुंडों को किसने भेजा, सबूत मिटाने का प्रयास कौन कर रहा है और सबूत किसने मिटाए,
माँ बाप कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का प्रयास हो सकता है। एक माँ बाप ने अपनी सोच के देखिए, शरीर सिहर उठेगा, आत्मा सिहर उठेगी। जे माँ बाप ने अपनी होनहार डॉक्टर बिटिया को खो दिया, जिनको बोला गया ये सुसाइड है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को के मर्डर के सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, रेप के सबूत तक मिटाए जा रहे हैं। सोचिए उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। एक वाक्य, हो सकता है आज आप अपने घरों में त्योहार मना रहे हो सकता है आप अपनी बहन के साथ इस समय बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन महसूस करिए इस दर्द को। यह दर्द आपका, हमारा, हम सबका दर्द है। यह सिर्फ उन मां बाप का दर्द नहीं है। सिहर उठेगा हिंदुस्तान इन सब बातों को सुन के। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल बातों को आप अलहदा रखिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, बहुत जरूरी है। और देखिए कौन सा नेता क्या क्या बयान दे रहा है और कौन सा नेता किसको पॉलिटिकली शील्ड करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, आप भी एक बहन के भाई होंगे। मेरा प्रश्न यह है कि जो बयान ममता बनर्जी के सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने दिया, वो अपने आप में यह बताता है कि कितनी सीरियसनेस है बंगाल सरकार की इस विषय को लेकर। सुकेंदु शेखर रॉय तो यह तक कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट कर देना चाहिए, पूर्व प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उनको नोटिस तक भिजवाए गए हैं। क्या मतलब, बनाना रिपब्लिक तो चल नहीं रहा बंगाल के अंदर। नहीं, देखिए अमीश जी, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें राजनीति का कोई स्कोप नहीं है, समाज का ये मुद्दा है कि इस तरह की अश्लील हरकतें होते आ रहे हैं और देश भर में हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। हर एक घंटा में उत्तर प्रदेश का है कि 11 रेप हो रहे हैं, कलकत्ता शहर बंगाल का है कि 2.5 रेप हो रहे हैं हर घंटे। तो देखिए इस तरीके से अगर हमारा समाज तो रहता है तो फिर ये हमारे ऊपर में बहुत शर्म वाली बात है। जब जहाँ तक कि कलकत्ता का मामला है, इस केस में कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के अंदर में आरोपी को गिरफ्तार किया, पोस्टमार्टम करवाया फैमिली के सामने। लेकिन सवाल ये उठ गया कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व है। कोलकाता पुलिस ने मांगा 3 दिन, उससे ज्यादा उन्हें टाइम नहीं मिला, सीबीआई को केस सौंप दिया गया। अब ये जिम्मेदारी है सीबीआई की कि ये पिछले 5-6 दिन से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे सीबीआई वाले, तो वो इस बात को बताएं कि इस घिनौने हरकत में संजय रॉय के अलावा और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैंने सुना जब मैंने ये सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ता से, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, शहजाद भाई है वो भी कह रहे थे कि भाई सबूत मिटा दिए गए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ छानबीन नहीं कर पा रही है। तो मैं ये सवाल करता हूं कि अगर सबूत मिटाए गए तो बीजेपी सबूत मिटाने का ही तो केस फाइल कर दे। अगर रेप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये भी प्रूव कर दे कि सबूत मिटाए गए। अगर सबूत मिटाए गए साबित हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेप का केस बन जाएगा। क्या ये शहजाद भाई नहीं जानते? तो ये आखिर इंसाफ की बात तो कोई नहीं कर रहा। नहीं, इंसाफ अगर आज माँ बाप तो, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पर इंसाफ की बात नहीं कर रहा। पीड़िता के पिता, उस बच्ची के फादर, उस बच्ची के पिता इंसाफ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता सरकार का जो एक्शन है वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का एक घनघोर प्रयास हुआ है। लेकिन ये बड़ा प्रश्न बनता है कि और लॉकेट चटर्जी तो कह रही है कि कुछ और ही वहां पर मामला कुछ और भी है, सिर्फ मर्डर और रेप नहीं है, मामला कुछ और भी है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुकेंदु शेखर रॉय कुछ और इशारा कर रहे हैं। देखिए आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे मसले पे एक ही ट्वीट करा है, उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली इस पूरे मुद्दे के ऊपर। ये आप भी जानते हैं कि आप इस समय एक पॉलिटिकल डायनामाइट पे बैठे हैं और ये स्थिति वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहता हूं क्योंकि एक बच्ची चली गई है इस दुनिया से। बिल्कुल अमीश जी, एक बच्ची चली गई और पूरा प्रशासन, सीबीआई भी मिल करके आज तक इतना दिन हो गया है उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। लेकिन वह सीबीआई की जिम्मेदारी होगी अब 2-4 दिन में इंसाफ दिलाने की। और जो लोग सबूत मिटा रहे थे, ओके शहजाद पूनावाला अगर सबूत मिटाए तो सबूत मिटाने का भी तो केस फाइल करो। ओके शहजाद अगर पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस को सत्यप्रकाश मिश्रा प्रिंसिपल को अरेस्ट क्यों नहीं किया सीबीआई ने अभी तक? इसका मतलब या तो अपनी बारे में अमीश जी मैं अपनी बात रख सकता हूं। तौसीफ जी की मैंने बात सुनी।
तौसीफ जी इतना उत्साहित होकर आजकल सीबीआई को, जिसको उन्होंने जनरल कंसेंट विड्रॉ किया था इतने समय तक, आज वो सीबीआई पर पूरा भरोसा जता रही है। अच्छी बात है कि सीबीआई पर भरोसा है इनको, ये उनके राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आपके एक पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन ने बोला कि ये प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारी शिकायतें हैं और इसकी जाँच होनी चाहिए और सीबीआई करती जाँच, तो आपने शांतनु सेन को क्यों निकाला? और आपने सुखेंदु रॉय जो कह रहा है सीबीआई को इस दिशा में जांच करनी चाहिए, कमिश्नर और प्रिंसिपल की जांच होनी चाहिए, उनको नोटिस क्यों दिया? आप तो चाहते हैं ना जांच हो सीबीआई के द्वारा। तो जब आपके नेता जांच के लिए दिशा दिखा रहे हैं और सीबीआई निश्चित रूप से प्रिंसिपल को पहली बार जांच करने में इन्होंने ही बुलाया, बीच में नहीं तौसीफ जी, बीच में नहीं, मेरी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिए। जब पहली बार, मुझे बताइए, बंगाल पुलिस ने ये संदीप घोष को कहां बुलाया था पूछताछ के लिए? संदीप घोष को तो आपने 4 घंटे में रीइंस्टेट किया, सीबीआई ने बुलाया, और जिसने कहा कि सीबीआई बुलाए जांच करे उसको आपने नोटिस थमा दिया, उसको अभी एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ रहा है। दूसरी बात तौसीफ जी, बीच में नहीं, ये गलत आदत है आपकी। आप अपने समय पर बोलिए, अच्छी आप जवाब दीजिए ना, अपने समय पर। सीबीआई ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, आप अकेले बैठे हैं क्या यहाँ पे डिबेट में? तौसीफ जी प्लीज, मुझे इस डिबेट में अपना आपा नहीं खोलना है, प्लीज मत करिए ऐसे, हैकल मत कीजिए, आप हैकल मत कीजिए। हाँ तो ठीक है, आप अपने समय पर बोलिए, मेरे पास जवाब है नहीं, ये दर्शक तय करेंगे, आप मेरे मॉनिटर थोड़ी है यहाँ पे। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है इनकी सांसद सागरिका घोष, वो एक बड़े पत्रकार की पत्नी भी है। 2012 में उनका ट्वीट है, ये ममता बनर्जी, शी इज अ फैसिस्ट। पार्क स्ट्रीट रेप केस पर सवाल पूछा तो उसने बच्चों को माओइस्ट बोल दिया। आज पता है सागरिका जी को राज्यसभा मिली उसके बाद क्या बोल रही है? इसको गिरफ्तार करो, ये सवाल पूछ रहा है, अरे उसको गिरफ्तार करो, ये देखिए क्या बोल रहा है। ये हो गया है इनका एटीट्यूड। और मैं हमारे साजन जी, क्योंकि साजन जी भले व्यक्ति है, साजन जी आपके पीछे मैंने देखा प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर है। साजन जी मुझे बताइए ना कि मोहित खान जिसका अपराधी है, सर प्लीज अमीश जी प्लीज, मैं साजन जी से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु श्री कृष्ण के विषय में संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तौसीफ मियाँ को इससे कोई दिक्कत है क्या? तौसीफ मियाँ को दिक्कत है कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का, क्या मैं प्रभु श्री कृष्ण के विषय में संवाद साजन जी से कर सकता हूं? इसमें किसी को समस्या है क्या, खास करके मियां तौसीफ भाई को? तो मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने सीबीआई ने क्या कदम उठाए, किसको अरेस्ट किया? मैं बोल रहा हूं, सबूत मिटाने का भी केस नहीं फाइल किया। अमीश जी कृपया करके, अमीश जी एक डिबेट की मर्यादा को कृपया भंग ठीक है, आप अपनी बात को रखिए शहजाद, देन सुनील एंड देन सत्यप्रकाश मिश्रा। पीछे मैंने देखा है कि साजन जी के पीछे श्री कृष्ण की तस्वीर है। साजन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप अपनी ही पार्टी का उदाहरण उठाकर देखिए, मोहित पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 12 साल की वो बच्ची बोले कि अब द्रौपदी शस्त्र उठा दे, गोविंद ना आएंगे? मैं आपकी पार्टी में जो आपके लिए देवतुल्य है अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि वो 12 साल की बच्ची को न्याय कब दिलाएंगे? यहां पर कोलकाता के पेरेंट्स, माँ बाप जो है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, वो न्याय में अड़ंगा डाल रही है। आप कब ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे? कांग्रेस में एक कार्यकर्ता ने पत्र लिखा है कि संदीप नाम का जो कार्यकर्ता है, प्रियंका वाड्रा के खास कार्यकर्ता में से एक है, वो महिलाओं का उत्पीड़न करता है। कब कार्यकर्ताओं पे वो कार्यकर्ता पर कार्रवाई करेंगे? आप लोग क्यों द्रौपदी को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर रहे हैं? कब आप लोग कार्रवाई करेंगे? कन्नौज टू कलकत्ता, ये कांग्रेस पार्टी का ये सिलेक्टिव साइलेंस क्यों हो जाता है? रिसेंटली 2 नेता इस पूरे मामले में फंस गए हैं, और नवाब सिंह यादव, जिनकी तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ एक मंच पे साझा हुई हैं और इंडिया की रैली में भी थे। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आप ममता बनर्जी को दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे आप क्लीन चिट दे रहे हैं? आप कह रहे हैं वो महिला मुख्यमंत्री है, वो तो सब जानती है। तो महिला मुख्यमंत्री के राज में देखिए जो रेप हुआ वो तो हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद जो कवर हुआ वो बहुत घनघोर है। उसके बाद देखिए अमीश भाई, मैं एक बार लगातार कह रहा हूं कि जो घटना हुई है उससे पूरा देश परेशान है, नवाब सिंह यादव वाली चिंतित है, पूरा देश दुखी है। नहीं, हम आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। हम नवाब सिंह यादव से लेके, अयोध्या से लेके लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, उन्नाव और हम सब घटनाओं पर आएंगे। अभी शहजाद भाई कह रहे हैं, अच्छा मणिपुर पर क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिया क्या? हाथरस पर आपकी सरकार ने न्याय दिया था क्या? उन्नाव में न्याय दिया था क्या? चिन्मयानंद राय
पर न्याय आपने दिया था क्या? और जब बंगाल जैसी बड़ी घटना पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, केंद्र सरकार ने सीबीआई लगा दी, तो अभी मांग हो तो रही है। अमित भाई देखिए, निष्पक्ष रहिए आप भी। जब अगर आपको मेरी निष्पक्षता कह रही है, मैंने तो सवाल ही सबूत मिटाए गए, मैंने तो बीजेपी से भी सवाल पूछा। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं कि आप मेरी मतलब महिलाओं के मुद्दे पे भी निष्पक्षता पे सवाल उठाएंगे आप? मैं केवल, अरे भाई आप सुन लीजिए ना जी भाई, आप तो जो सवाल करते हो हम सुनते हैं। हम कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि वहां सबूत मिटाए गए, तो सीबीआई दर्ज कर लेना मुकदमा सबूत मिटाने का। और जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने, मैं नहीं कह रहा सबूत सर, मिटाए आप हैं, फिर उनको गलत उठा कह के रहे जेल हैं। में डाल आप दें। इसको पॉलिटिकल, आप ममता बनर्जी को बचाने के चक्कर में उस लड़की के माँ बाप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसकी लड़की के माँ बाप कह रहे हैं सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है। क्यों बचाऊंगा? उस बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं सर, मतलब इतनी तो इंसानियत हम रखें। ये अमीश देवगन नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूं सिर्फ। ओहो, उस बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि उस बच्ची के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? जिसकी बच्ची का रेप हो गया, मर्डर हो गया, वो माँ बाप झूठे हैं आपको लगता है? नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं आप लोग सर? एक सेकंड में आपकी बात आता हूं सर, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उसके माँ बाप को तो बख्श दीजिए। उस बच्ची को तो हम बख्श नहीं पाए, उसके माँ बाप को तो बख्श दिए कम से कम। सत्यप्रकाश मिश्रा, सब गलत है, सब झूठे हैं जी। अरे हमारा एक सवाल सुन लीजिए जी, आगे आप सवाल अपने सुनील भाई, सुनील जी अब आगे अपना सवाल ले लीजिएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा बोल ले, अपनी बात को रख ले। लेकिन जनता के मन में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो ममता बनर्जी के प्रति क्यों है? ममता बनर्जी जो करना चाहिए वो कर ही रही है। अमीश देवगन जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल सर। देखिए अमीश देवगन जी, ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास को पहले थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने उन्हें कभी बलात्कार के खिलाफ रौद्र रूप में आज तक नहीं देखा है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उनको कोलकाता का पार्क स्ट्रीट रेप केस याद है या नहीं है। एक महिला जो सुजेत जॉर्डन थी, उनका गैंग रेप किया गया था जब वो नाइट क्लब से बाहर आई थी। 4 दिन बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंची, पुलिस हंस रही थी उन पर, ममता बनर्जी की पुलिस थी। बहुत दबाव में एफआईआर हुआ, 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और जिस आईपीएस ऑफिसर दमयंती सेन ने इस पूरे मामले को कोर्ट तक पहुंचाया, सजा मुकर्रर की, उस आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग में बैरकपुर ममता बनर्जी ने वापस भेज दिया था। और स्टेटमेंट था ममता बनर्जी का, गूगल कर लीजिएगा, कि नाइट क्लब से आएगा तो इस तरह की घटना हो सकती है। तो उनके सलाहकार ने जो कहा है ना कि नाइट में मत निकला करें, ये कोई नई बात नहीं है, ममता बनर्जी के लिए अचरज की स्थिति नहीं है। मुझे नहीं मालूम सबूत मिटाए गए नहीं मिटाए गए, लेकिन एक बात तो मुकर्रर ममता बनर्जी ने वहां किया ना, कोलकाता पुलिस ने की ना, कि मामले को सुसाइड बताया गया उसके परिवार को। 4 घंटे तक लेकिन अपनी बच्ची को ना देख पाने के लिए इंतजार कराया गया। लेकिन लड़की के अगर माँ बाप बोल रहे हैं इस बात को इशारे पर हुई कि सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है, तो क्या कहिएगा? नहीं, आप समझिए, मैंने उस पर आ रहा हूं कि उन मां बाप को इंतजार कराया गया। सबूत क्या, पूरे के पूरे संविधान की धज्जी उड़ाई गई, संविधान के को लेकर घूमने वाले लोग। ममता बनर्जी ने संदेश खाली पीड़िता के प्रति क्या किया? क्या आज तक किसी पीड़ित परिवार से मिलने गई? वो संदेश खाली में वही स्थिति, पार्क स्ट्रीट कोलकाता रेप केस में वही स्थिति, अब इस डॉक्टर की रेप पर, हत्या पर वही स्थिति ममता बनर्जी की। इसलिए उनको नैतिक अधिकार कुर्सी पर बैठे रहने का तो बिल्कुल नहीं है। और परिवार यदि कह रहा है तो सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई जरूर एक एक पुर्चे को खंगाल कर निकालेगी। और सुप्रीम कोर्ट में मामला है, विपक्ष कह रहा है कि राजनीति ना करे, मतलब सारी बातें ममता जी की मान ले, ममता जो दीदी कहे वही सही। विपक्ष राजनीति कर रहा है। अब तमाम महिला सांसद टीएमसी का लगातार ट्वीट पढ़िए, लीपा पोती से भरा मिलेगा आपको। आज जया बच्चन की आंख में आंसू नहीं मिलेंगे आपको। आज प्रियंका गांधी दीदी वहां नहीं पहुंच सकती थी पीड़िता परिवार से मिलने के लिए, लेकिन वो जंतर मंतर पे तो बैठी थी। तो राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, कहीं न कहीं इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश में लगा है और प्रदर्शन करके एक नया नौटंकी कर रहे हैं। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आप कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को सैक कर देते, आप जो प्रिंसिपल थे आरजीकर हॉस्पिटल के उसको तुरंत सैक करते, नहीं, वो कलकत्ता हाईकोर्ट जाना पड़ा सीबीआई की जांच के लिए।
उसको सैक कराने के ओके, आनंद ये स्थिति आनंद है दुबे, वहाँ आनंद ममता दुबे, जी की। धन्य आनंद है दुबे, ममता जिस जी तरह की से आपने इस्तीफा देश के मांगा जा रहा है, डॉक्टर को, सत्यप्रकाश जो मिश्रा ने कि बोला कि ड्यूटी ममता बजा रही बनर्जी थी, को अपना इस्तीफा काम देना कर चाहिए, रही थी, आपकी क्या राय है? हत्या और और क्या बलात्कार पर इस ममता तरह बनर्जी, कौन सी बात की? सत्यप्रकाश मिश्रा, आनंद दुबे, ममता बनर्जी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी? गृह मंत्री वो खुद, पुलिस उनके अंडर, साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्टर वो खुद, अपना चेहरा छिपा रही स्वास्थ्य है। की सेवाएं उनके अंडर, और मुख्यमंत्री वो खुद अपना है। चेहरा ढक रही है फिर कि मैं महिला अब अधिकारों बचता के क्या प्रति है? खड़ी हूं, जबकि वह मुख्यमंत्री प्रदर्शन हैं, किसके उनको खिलाफ है अपनी ये? संवैधानिक जिम्मेदारी को ये तो निभाना अरविंद था, केजरीवाल उनको मॉडल है। अपने परिवार से जाकर माफी मांगनी थी। जी, एक सेकेंड, आनंद दुबे बोलिए आप प्लीज। अमीश भाई नमस्ते। देखिए आज रक्षाबंधन है, दुर्भाग्य है कि मैं आपको शुभकामना भी नहीं दे सकता। क्या मुंह लेकर शुभकामना दूं रक्षाबंधन की, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। न किसी राज्य को इससे जोड़िए, न किसी सरकार को जोड़िए, न किसी शहर को जोड़िए। गंदगी गंदगी होती है, अपराध अपराध होता है। आज अगर उस बच्ची को, उस बिटिया को आजादी के 78 साल बाद भी हम लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप हो, हम हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, बीएमसी हो, कोई भी हो अमीश भाई, तो मन तो दुखी होता है। अब इसमें अगर सत्ता पक्ष के राज्य में हुआ है तो विपक्ष आंदोलन करता है, विपक्ष के राज्य में हुआ है सत्ता पक्ष का आदमी आंदोलन करता है। इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आरोपी को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दीजिए, शूट एट साइट कर दीजिए, तगड़े से तगड़ा कानून ले आइए। हमारी माताओं, बहनों, बच्चियों को अगर हम पढ़ाई लिखाई करने भेजते हैं, अस्पताल भेजते हैं, किसी अच्छे नौकरी के लिए भेजते हैं, तो एक अगर डर का माहौल रहेगा कि हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घट रही है, कोई अपराध हो रहा है, उसके बाद अगर हम उस अपराधी को पकड़ के उसके 2, 5, 10 साल उसका ट्रायल चलेगा तो कोई मतलब नहीं है अमीश भाई। देखिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हाथ जोड़ता हूं मैं, मत करिए इसमें राजनीति। ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी नेता के लिए, लेकिन राजनीति तो ममता बनर्जी ने शुरू कर दी। उन्होंने बोला ये राम और वाम वाले, उन्होंने बोला राम और वाम वाले पीछे पड़ गए हैं, वो मेरी सरकार को गिरवाना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने बोला ना राम और वाम वाले, वो छात्रों को, वो उन छात्रों को, उन छात्रों के खिलाफ पुलिस को किसने उतारा? ममता बनर्जी ने ना, और वो खुद प्रदर्शन करने के लिए उतर गई। मैं पूछ रहा हूं, आप देखिए, आप इतनी साफ, आप ए फॉर एप्पल बात करके इस मामले पे निकल नहीं सकते दुबे जी। नहीं निकल मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी का प्रदर्शन किसके खिलाफ था? जब वो खुद गृह मंत्री हैं सूबे की, जब वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही थी? वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी? अरे पहले सुन ही नहीं रहे आप। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है, इतनी बड़ी घटना उनके राज्य में घटी है, वो जो कार्रवाई करना है कर रही है। अगर वो जनता के साथ उसमें एक रैली में सहभागी, तो भी आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। अगर वो मदद कर रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनसे मदद नहीं हो पा रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो आरोपी को सजा दे रही है तब आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो आरोपी को सजा नहीं दे पा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हैं। आप कहिए ना खुलकर, क्या कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी को उनके पद से तत्काल हटा दिया जाए? हटा डालो। मैं समझता हूं आनंद दुबे, हो जाएगा। मैं समझता हूं, को पकड़िए ना आनंद जी, मैं समझता हूं, फांसी, जड़ को पकड़िए। ओके, शहजाद पूनावाला, जड़ को पकड़िए, सियासत मत करिए, ममता बनर्जी को काम करने दीजिए। बिल्कुल, वो तो लोगों के साथ खड़ी है, विश्वास के साथ खड़ी है। हाँ अमीश जी, मैं आपको बताता हूं, एक कठुआ में रेप हुआ था एक 8 साल की बच्ची का। उस बलात्कारी का समर्थन एक व्यक्ति लाल सिंह ने किया था। लाल सिंह हमारा मंत्री था, हमने सियासत नहीं की, लाल सिंह को लात मारकर पार्टी से निकाला, मंत्री पद से निकाला। पता है लाल सिंह को इस बार टिकट किसने दिया? आनंद दुबे के अलायंस ने, प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया। अमीश जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आनंद दुबे जी की इसी बात को अपनाते हुए, आगे ले जाते हुए, आनंद दुबे जी एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के समर्थन को प्रियंका वाड्रा जी ने टिकट क्यों दिया? जरा इसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए ना आनंद जी? आपको मेरी आवाज आ रही है ना अमीश जी? मैं अपनी बात बिल्कुल आ रही है, बोलिए एकदम अच्छे से आवाज। हाँ आनंद जी से, हाँ आनंद जी से दूसरा सवाल है। आनंद जी ने देखिए इस डिबेट में मणिपुर का और बाकी जगहों का जिक्र है,
मणिपुर में केंद्र की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। मणिपुर की सरकार के खिलाफ कभी नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस ने नहीं लाया। वहां पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने जवाब दिया। पर मैं आज पूछना चाहता हूं कि जो लोग केंद्र की सरकार के खिलाफ मणिपुर पर नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, वो पश्चिम बंगाल में एक वाक्य तो बोले कि भाई हमें नो कॉन्फिडेंस है ममता बनर्जी में। आप तो केंद्र की सरकार के खिलाफ लाए, वहां की सरकार के खिलाफ कभी नहीं लाई कांग्रेस पार्टी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आपका पूरा कॉन्फिडेंस, और वो तो कह रही है बाम। बाम कौन है? लेफ्ट। राम को कह रही है, प्रभु श्री राम का नाम। भाई मुझे बताइए, कोई और पैगंबर का नाम ले सकते हैं इस जघन्य अपराध में? आनंद जी बताइए कि राम जी का नाम घसीटना, और वाम तो आपके साथ है इंडिया अलायंस में, तो क्या वाम शामिल है? और सरकार और पुलिस तो आपकी है। वाम और राम के कितने लोग पकड़े गए? सब पकड़े गए तो टीएमसी के लोग पकड़े गए जो घुस रहे थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। तो कौन सबूत नष्ट कर रहा था? ओके, अब आनंद दुबे has a right to reply। आनंद दुबे, वो कब 40 seconds you have a right to reply। अमीश भाई, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में किसी की गुलामी करने नहीं आए, विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। जो सही है सही कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और गलत है तो गलत कहूंगा। अगर कोई रेपिस्ट है, कोई अपराधी, उसको किसी भी दल ने टिकट दिया हो, वो गलत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अगर आज तक किसी अपराधी और किसी रेपिस्ट को टिकट दिया होगा तो भारतीय जनता पार्टी भी गलत है, और अगर कांग्रेस ने दिया होगा तो कांग्रेस भी गलत है। इसको आप पार्टियों से, राज्यों से और शहरों से मत जोड़िए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं अमीश भाई, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं, इसमें राजनीतिकरण मत करिए, इसमें शहरीकरण, राज्यीकरण मत करिए। जो दोषी है वो दोषी है, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फांसी पर लटकाओ, कड़े से कानून के अंतर्गत। लेकिन ये आनंद दुबे, प्रश्न ये है, क्या ममता बनर्जी का प्रशासन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे वाकया में एक बड़ा कवर अप है? नहीं कर रहा। अगर ठीक से कर रहा होता तो सीबीआई की एंट्री क्यों होती? राज्य सरकार के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। सत्यप्रकाश फेलियर है और सुनील यादव भी कुछ कह रहा था। एक सेकंड, शहजाद होल्ड ऑन। सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से जिन नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, आपने जया बच्चन का भी थोड़ी देर पहले नाम लिया। जया बच्चन को वाइस प्रेसिडेंट की टोन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस पूरे मसले पे उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा, वो बोल ही नहीं रही इस पूरे मसले के ऊपर। नहीं, उनको गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जया बच्चन जी का बहुत आदर करता हूं। सभी आदर उनके आंख में आंसू आए थे जब निर्भया गैंग रेप पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। मैं उसका समर्थक था कि नहीं बने, मैं उनको आदर करता हूं, लेकिन मैं अभी तक कोलकाता रेप पर बड़े बड़े लोग जो विपक्ष की राजनीति करते हैं उनके आंख के आंसू देख नहीं पाया, उनका विरोध दर्ज होता हुआ देख नहीं पाया। आनंद दुबे कहते हैं राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं रेप की राजनीति का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जब जब कोई रेपिस्ट के साथ खड़ा होगा, जब तब सबूत मिटाया जाएगा, जब जब मामले को लीपापोती की जाएगी, और जब जब मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उनकी छवि को बेदाग दिखाया जाएगा कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं हो, तब तब इस देश का बच्चा बच्चा सवाल पूछेगा और महिलाओं के हक में राजनीति होगी, महिला अधिकारों पर राजनीति होगी। फिर राजनीति किस पर करे आनंद दुबे जी? ताली बजाएं क्या आपके साथ बैठ करके? आप तो इस तरह कह रहे कि ममता बनर्जी दोषी नहीं है। पूरा का पूरा विपक्ष, सुनील यादव बैठ के कह रहे हैं कि नहीं मामला तो बहुत निंदनीय है, लेकिन बस वो दोषी नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है उस प्रदेश का, उसने 14 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस को क्यों नहीं सस्पेंड किया? क्या वजह थी कि कोलकाता पुलिस के साथ लीपापोती में शामिल रहे सब कोई? क्या वजह है कि उनके सांसद आज सवाल पूछ रहे हैं उस डॉक्टर पर, उस हॉस्पिटल पर, सारे के सारे सवाल पूछ रहे हैं? सुनील यादव, देखिए इसके अंदर वही जो स्लेटिंग फैक्ट्स हैं, वाले लोगों जो पर कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। मैं जानता हूं कि आप भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है सुनील जी कि जिस तरह से लड़की के माँ बाप सवाल उठा रहे हैं और वो पूरे घटनाक्रम पे बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं अगर उसको भी हम संदेह के घेरे में रखेंगे तो वो नाइंसाफी होगी। देखिए अमीश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमारी जो पहली मांग है आपके कार्यक्रम के माध्यम से वो यही है, भारत सरकार से, दिल्ली की सरकार से, बीजेपी की सरकार से, क्योंकि सीबीआई उनके अंडर में आती है। अगर उस बहन के जो परिजन जो बात कह रहे हैं कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों पर हो जो सबूत मिटा रहे हैं या जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि अगर सबूत मिट गए तो फिर आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। हम आप डिबेट करते रहेंगे, कोई हमें अच्छा कहेगा, किसी को हम बुरा कहेंगे, उससे न्याय नहीं मिलने जा रहा है। न्याय के लिए हमको, आपको, सबको एक होकर के, कि वहां सरकार किसकी है। ठीक है, बंगाल में घटना हो गई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी न्याय चाह रही है। यही घटना अगर बिहार में होती, यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तब बीजेपी के ऊपर सुन लीजिए। देखिए सुनील जी, नहीं मुझे आपको एक बात पे रोकना पड़ेगा। भाई वही भारतीय जनता पार्टी इंसाफ नहीं चाह रही, पूरा देश इंसाफ चाह रहा है। देखिए इस घटना के अंदर दो चीजें हैं, एक पहला रेप, दूसरा उस रेप का एक बड़ा कवर अप, तीसरा सबूत मिटाने की कोशिश। आप इस मामले को समझिए, इस मामले में है क्या। मैं शहजाद के पास जाता हूं। शहजाद 30 सेकंड है मेरे पास समय। शहजाद, क्या आपको लगता है कि इंसाफ की डगर में राजनीति भी है? अरे हम 10 सेकंड में अपनी बात कह लें। हाँ बोलिए सुनील जी, अपनी बात 20 सेकंड बोलिए। सुनील, हम अमीश भाई केवल ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये मामला ऐसा है कि जितनी उसकी निंदा की जाए और जितने आपके सवाल हैं, पॉइंट वार सवाल, अगर हम आप सब लोग मिलके पूरा देश दुखी होने के बावजूद अगर उस परिवार को, उस बेटी को और उस बहन को न्याय नहीं दिला पाए तो बड़ा अफसोस की बात होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है। अरे भाई, शमशान घाट के लोग बता रहे हैं कि उस लड़की का जब क्रियाक्रम किया गया, को करा गया। शहजाद पूनावाला, आपको भी पॉलिटिकली सूट कर रहा है ये क्रियाक्रम। अगर हाथरस जैसी बेटी के साथ हुआ, बिल्कुल केरोसिन का तेल जला के बीजेपी की सरकार ने जलाया था। आई एग्री विद यू सुनील यादव। अमीश देखिए, ऐसा है, मेरा समय आता है, वो एक्स्ट्रा समय लेते हैं और फिर वो उस पर भी अतिक्रमण करते हैं। भाई ये अतिक्रमण और घुसपैठ वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए टीवी डिबेट में। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए ऐसा है, साजन जी ने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि परिजनों का यही कहना है कि सबूत मिटाए जा रहे तो सीबीआई करे कुछ। परिजनों ने 12 साल की बच्ची के ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको धमका रहे हैं मोहित खान का नाम हटाने के लिए, और 2 उनके समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए। कब मोहित खान को हटा रहे भाई साजन जी, जरा बताइए। उन परिजनों का क्या जो निषाद परिवार से है, निषाद समाज से है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है अमीश जी, और ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, ये पहली ऐसी घटना नहीं है जिसको ये सुसाइड का रूप देना चाह रहे थे बंगाल पुलिस वाले। 2023 में एक सुसाइड हुआ अननोन कंडीशंस में, उसको सुसाइड बोल दिया गया। आरजी मेडिकल कर का वो स्टूडेंट था। 2020 में एक सुसाइड हुआ, 6ठे फ्लोर से जंप मार दिया और तथाकथित रूप से उसको सुसाइड का रूप दिया गया, आरजी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ। 2016 में एक प्रोफेसर की बॉडी पाई गई कमरे के अंदर, आरजी मेडिकल कॉलेज का किस्सा था। इसमें लोगों को शक है कि इसमें कोई व्यापक, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि जो बंगाल गवर्नर है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ये बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बहुत बड़ा बयान। लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि आरजी कर हॉस्पिटल कलकत्ता में, जहां पर उस लड़की का रेप हुआ, वहां मानव अंगों की तस्करी का रैकेट चल रहा है। ये लॉकेट चटर्जी का बयान है और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का ये बहुत बड़ा आरोप है। तौसीफ खान मेरे साथ हैं। तौसीफ खान, क्या इसीलिए सबूत मिटाने की कोशिश हुई? नहीं अमीश जी, इस तरह की बातें जो अभी लॉकेट चैटर्जी ने कहा है, ये उन्होंने सोशल मीडिया से उठाया है। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें 7 दिन से चल रही है। जो लोग बीजेपी के जो मीडिया सेल वाले हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, उन लोगों ने सब चीजों को सर्कुलेट किया। और अगर इस बात में सच्चाई है तो मैं इस बात की मांग करता हूं, अभी आपके सामने बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, मैं मांग करता हूं कि सीबीआई इस एंगल को भी छानबीन करे और सच को सामने लाए। ये सच को सामने नहीं लाएंगे, ये जो है गोल गोल बातें करेंगे और उस पर राजनीति करेंगे कि ममता बनर्जी को गवर्नमेंट से हटा दो वहां पे। लेकिन आपके मैं द इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं, द इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं, और आपके जो एक एमपी हैं अरूप चक्रवर्ती, वो कह रहे हैं डॉक्टर्स को लोग को कि वी विल नॉट सेव यू, हम डॉक्टर्स को बचाएंगे नहीं। अगर पब्लिक एंगर आता है तो डॉक्टर्स के ऊपर उनकी स्ट्राइक की वजह से हम आपको बचाने नहीं आएंगे। वो धमका रहे हैं डॉक्टर्स को, जिन मतलब एक तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर से आपका एमपी धमका रहा है। आपके सीएम का एडवाइजर कह रहा है कि लड़कियों की नाइट शिफ्ट लगानी चाहिए। बचता क्या है अब? आप क्या कह रहे हैं बंगाल के अंदर? कोई कुछ भी कहे उसका कोई मायने नहीं है। अरूप चक्रवर्ती आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अरूप चक्रवर्ती अगर कुछ भी कहा है, ममता बनर्जी ने क्या कहा?
ममता बनर्जी ने पहले दिन से कहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है डॉक्टर्स का, ये टोटली जस्टिफाइड है। और इस अरे धरने, वो तो यहां तक कह रहा है कि धरने की आड़ के अंदर, मतलब सोचिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, मतलब ये डॉक्टर्स, ये देश भर के डॉक्टर सुनेंगे, क्या असर पड़ेगा? आप कह रहे हैं डॉक्टर जो है वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने घर जा सकते हैं आराम करने के लिए, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई इस तरह की स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं रहता। मायने क्या नहीं रहता? दे रहे हैं, मायने नहीं बोलना चाहिए। सुनील यादव भी ये निंदनीय है सुन के। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा? चेहरा बता रहा है, ममता बनर्जी ने बोला है कि ये मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? जायज है, लोगों जनता का आक्रोश बिल्कुल जायज है, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है। और आरोप को समझाइए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समझाइए ममता कम बोला करे। फिर पीड़िता की फैमिली से मिली है, ममता बनर्जी के एडवाइजर को समझाइए कि वो किस तरह की बातें बोल रहा है कि नाइट शिफ्ट लगाएगी लड़कियों की। अब क्या इस मामले में क्या सच्चाई मतलब है? कमाल है, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, धमका आप रहे हैं, लड़कियों को नाइट शिफ्ट में भेजना नहीं चाहिए वो बता रहे हैं आप, मतलब क्या कर रहे हैं? अमित जी, मतलब बंगाल इतनी प्रोग्रेसिव स्टेट थी, आपने क्या बना दिया? देखिए जनता समझ दी कि आप मेरे सवाल को दबा दे रहे हैं। जो सवाल में पूछ रहा मैं बिल्कुल बीजेपी, अरे यहाँ पर आप डॉक्टर्स को धमका रहे हैं कि आपको पीटेंगे लोग, मतलब ये तो इनडायरेक्टली धमकी है ना डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स के लिए इनडायरेक्टली धमकी है व्यूअर्स, ये आप समझ रहे हैं? इनडायरेक्टली धमकी नहीं है डॉक्टर्स को क्या? अगर आपको लगता है ये नहीं है तो आप ट्वीट करके बताइए। शहजाद पूनावाला, योर रिएक्शन टू दिस, जो अरूप घोष ने बोला है, अरूप चक्रवर्ती ने बोला है, टीएमसी एमपी। अरे भाई अरूप चक्रवर्ती ने तो वही बोला है जो ममता बनर्जी लगातार हर बलात्कार के मामले में बोलती हैं। वो बोलती है नाडियाड में तो बच्ची ने लव अफेयर किया, पार्क स्ट्रीट में तो सेक्स वर्कर थी तो उसके साथ ये होना लाजमी था। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्टपोल वायलेंस में क्या कहा कि महिलाओं के साथ कुछ नहीं हुआ, संदेश खाली में कहा 5,000 रुपए देकर आरोप लगाए, गोरी चमड़ी है तो ये दलित नहीं हो सकती, इसका रेप नहीं हो सकता, रेप के वीडियो दिखाओ। माल्डा में 2 महिलाएं निर्वस्त्र हुई तो इनकी शशि पांजा ने कहा कि कितने कपड़े निकले, थोड़े तो कपड़े निकले, इसको निर्वस्त्र होना थोड़ी कहते। तो ये तो उनके पार्टी का चरित्र है, यही टीएमसी है, तालिबानी मानसिकता और कल्चर। पर मेरा सवाल ये सुनील यादव 2016 में 10 सेकंड केवल 10 सेकंड मैंने पिछले सेगमेंट में अमीश जी आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं, इसलिए मैं आपका प्लेटफॉर्म जो है उसको ज़्यादा प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहता हूं। मैंने पिछले सेगमेंट में जो बात कही थी उसी बात को आप लॉकेट चैटर्जी की बात से जोड़िए। 2023, 2020, 2016 कोई भी गूगल करके देख ले, अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज में डेथ हुई है, सुसाइड बताया गया है। क्या इसी को भी सुसाइड बताने की ये कोशिश थी, साजिश थी, और क्यों थी? या तो कोई बड़ा आदमी इस बलात्कार में शामिल था या तो कोई और कुछ रैकेट चल रहा था। इसमें से कौन सा है? तौसीफ जी बताएं। ओके सुनील यादव, योर टेक ऑन दिस। ये बिल्कुल भरम, ये झूठी बात है। जब मैं बोल दूं नहीं, आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप बलात्कारियों को क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप मानव तस्करों को क्यों डिफेंड कर रहे हो? तौसीफ जी मानव तस्करों को और बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं। पूरा देश देखे, बेटी को गाली, डॉक्टर को गाली, मानव तस्करों को डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम हम इस विषय में तू में तो ना फंसे। ओके सुनील, आपने अरूप जी अमीश भाई टीएमसी एमपी का बयान सुना, मैं आपसे 10 सेकंड में जानना चाहता हूं, डू यू थिंक ही इज राइट? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, अगर ऐसी घटनाओं पर सबूत मिटाने की बात हो या किसी डॉक्टर को धमकाने की बात, पूरे देश का डॉक्टर सड़कों पर है, पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, सब जगह है। तो मुझे लगता है इतने संवेदनशील मामले पर चुप लोगों को रहना चाहिए, और जो एजेंसियां, जो सीबीआई, जो पुलिस काम कर रही है उसमें हम कितना सहयोग कर सकें। अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। देश के प्रधानमंत्री ने आज छोटे बच्चों के साथ अपने आवास पर त्योहार मनाया। इन बच्चों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को रक्षा सूत्र बांधा। ये वो त्योहार है जब हर भाई अपनी बहन से ये वादा करता है कि उम्र भर वो उनकी रक्षा करेगा, उनका ख्याल रखेगा, उन पर कोई आंच नहीं आने देगा। क्या एक सभ्य समाज के तौर पर हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या हम गारंटी से कह सकते हैं कि अगर कोई बहन अपने घर से बाहर निकल रही है तो वो सुरक्षित वापस लौट पाएगी? दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इन तस्वीरों को देखकर साफ पता लगता है कि हमारे देश में महिला सुरक्षा अभी भी चांद जितनी दूर है। शायद इसकी वजह हमारे समाज का दोहरा चरित्र है, जहां लड़कियों को तो तमाम बंदिशों में रखने की कोशिश होती है, लेकिन लड़कों को कोई सभ्यता का पाठ पढ़ाता ही नहीं है।
इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिनके एक्शन और रिएक्शन कथित फेमिनिज्म के झंडे तले बहुत सिलेक्टिव होते हैं। आज समाजवादी पार्टी की सांसद जया अमिताभ बच्चन यानी जया बच्चन की बात भी होनी चाहिए। ज्यादा दिन नहीं बीते जब राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ के साथ उनकी बहस चर्चा का विषय बन गई थी। जया बच्चन खफा थी क्योंकि चेयरमैन ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकार डाला था, जबकि सच्चाई यह है कि जया बच्चन ने खुद नॉमिनेशन के कागजों में अपने नाम में अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ दिया था। लेकिन महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा छेड़ने वाली जया बच्चन कोलकाता की पूरी घटना पर पूरी तरह से चुप है, मौन है, खामोश है। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर खाना पूर्ति वाला वो पोस्ट भी नहीं डाला जो कई नेताओं ने डाला है। यानी इस मुद्दे पर जया बच्चन की अटेंडेंस प्रियंका गांधी समेत विपक्ष की उन लापता लेडीज से भी कम है जिन्हें कम से कम एक ट्वीट कर कोलकाता की वारदात की उन्होंने खबर तो ले ली थी, लेकिन जया बच्चन को शायद उतना भी टाइम नहीं मिला। लेकिन आज इस विषय को सामने रखकर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जागने का वक्त है ये और जगाने का वक्त है ये। नमस्कार।